हमारे साथ बीजेपी भी, सजाद लोन भी है, ये भी है, अल्ताफ बुखारी साहब भी है। कब तक आप गोल्डन कार्ड करेंगे? कब तक आप कहेंगे कि हमने गोल्डन कार्ड दिया, हमने फ्री राशन दिया, हमने ये दिया? अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक पे है, जम्मू कश्मीर का युवा दरबदर हो रहा है, जम्मू कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं वो सड़कों पे हैं, जवाब सब्जियां बेच रहे हैं। एटीएम गार्ड जनाब, एटीएम गार्ड जो अपनी सर्विस दिन रात देता है, आपने उन पर भी बात लाई। मेरी बात, आज जो लग रहा है ना, आज जो भी लग रहा है ना, वो काबिलियत बेस पर लग रहा है। आप वो जो पिछले 30 सालों से काम करते आए वो आपकी नजर में कुछ सुनिएगा, जो लोग आज ये बोल रहे हैं ना 50 पार कभी नहीं होंगे, वो क्यों आज सभी पार्टियों को बुलाते हैं इकट्ठे हो जाओ? उनको डर है भारतीय जनता पार्टी 50 पार जो ये बनारा दे रहे हैं वो पूरा करेंगे। वो लोग हमें क्या बताएंगे? भाजपा का एक भी मेरा बेटा लग गया? किसी मंत्री हमारे भाजपा का बेटा लग गया? एक भी दिखा हमारे कार्यकर्ता का? हम हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में है, हम नहीं कर रहे। अब आप बोल रहे हैं अलादीन का चराग 4 दिन में सारा ठीक होना चाहिए। 4 दिन, 8 साल, आपको 4 दिन, 6 साल, 4। देखिए जम्मू कश्मीर अगर भाजपा सरकार की नहीं चल रही, आप कहते हैं कि भाजपा सरकार की यहाँ कुछ नहीं चलती, यहाँ एलजी सरकार है इस वक्त, तो आखिरकार क्यों फिर भाजपा सरकार नए कश्मीर की बात करती? जब से भाजपा सरकार आई है और भाजपा सरकार आने के बाद 3 टायर सिस्टम जो है चल रहा है। आपको बता दूं इसी सब के बीच जो है लोगों की नज़र जो है बड़े जो आला अफसरान हैं उन तक होती है, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका बाज़ाब्ता तौर लोगों से जो है एक मेल जोल होता है। अब उन्हीं लोगों की अगर बात करें तो लोगों को लेकर देखें तो लोगों की कितनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बनती है या फिर कितनी जो है लोगों की सुनी जाती है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज आसिफ मसूदी जी। इनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार कितना फासला है लोगों और इंतज़ामिया के बीच में, क्योंकि हमेशा जो है लोग जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं वो अपनी दरख्वास्त लेके इंतज़ामिया तक जाते हैं, और कितनी लोगों की सुनी जाती है वो भी हम जो है आज साफ साफ जानेंगे। सबसे पहले आसिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब सीधा आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जब से 3 टायर सिस्टम आया है, जब से भाजपा सरकार आई है, और इसी के बीच जो है लोगों की कहीं ना कहीं नहीं सुनी जा रही, लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, लोगों की गुहार नहीं सुनी जा रही। आज आप देखें कि आज यात्रा स्टार्ट हुआ तो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में बाज़ाब्ता तौर मैग्डमाइज हो रहा है, मगर इससे पहले 8 साल हो गए डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लोग ये अर्ज़ कर रहे थे इंतज़ामिया को कि जनाब हमें मैग्डमाइज कीजिए, क्योंकि लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई थी। आज भाजपा सरकार उसमें मैग्डमाइज करती है क्योंकि भाजपा सरकार को पता है कि बाहर से सयाह आने वाले हैं। तो आपको नहीं लगता लोगों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बार बार मीडिया में बताया भाजपा की सरकार नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यही लोगों में गलतफहमियां हैं कि भाजपा की सरकार है। हमारी सरकार नहीं है, सरकार हमारी दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में एलजी सरकार चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार है। हमारा कोई भी बंदा अगर एडमिनिस्ट्रेशन में है हम उसको जुड़वा रहे हैं, और हमारा कोई भी बंदा पॉलिटिकली इस वक्त सरकार में नहीं है। जहाँ तक आपने बोला डेवलपमेंट की बात, देखिए बेशक लोग दूर हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, लोगों को नफरत हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की। क्यों हो रही है? कि लोगों का सुना नहीं जाता है। लोग अफसरों ने अपने दरवाजे बंद किए हैं। अफसरों ने, जो सेक्रेटरीट के लोग बैठे हैं, जो हायर ऑफिसर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं इस रियासत के या कंट्री के, उन्होंने अपने दरवाजे बंद किए। इसलिए यहाँ लोगों को बहुत दूरियां हो गई लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा, भाजपा सरकार दावे बड़े पैमाने पे करती है और बड़े पैमाने पे जो है ये टाल ठोक के बोलती है कि नया कश्मीर आएगा। अगर भाजपा सरकार की नहीं चल रही, आप कहते हैं कि भाजपा सरकार की यहाँ कुछ नहीं चलती, यहाँ एलजी सरकार है इस वक्त, तो आखिरकार क्यों फिर भाजपा सरकार नए कश्मीर की बात करती है? देखिए नए कश्मीर की बात हम जो कर रहे हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा दे रहा है यहाँ पर, उसका सही इस्तेमाल करना है एडमिनिस्ट्रेशन को और एलजी साहब को। अगर बयानबाजी तो आप रूज से करते हैं, आपके कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ तक कि मजहब पे भी बात करते हैं, तो आप नए कश्मीर की अगर बात करते हैं और लोगों की बात क्यों नहीं कर सकते? सुनिए मेरी बात, हम जहाँ तक हमारी बात होती है वो तो हम लोगों अफसरों तक पहुँचाती है। एक पॉलिटिकल लीडर का काम होता है लोगों की बात अफसरों तक पहुंचाना, एक मंत्री तक पहुंचाना, अपने पार्टी तक पहुंचाना। हम पहुंचाते हैं। कभी पहुंचाई? हाँ, क्यों नहीं, हम तो कभी नहीं देखा। नहीं, हर जगह जाते हैं हम। आपको
एक ही आदमी मिलेगा आसिफ मसूरी, जो हर अफसर के पास जाता है, अपनी बात रख कर आता है, भैया इनको ये प्रॉब्लम है। आप मानते हैं कि आसिफ मसूदी खाली काम करते, बाकी भाजपा सरकार की? सुनिए, मैं अपने पॉलिटिक्स का, अपने इलाके का जिम्मेवार हूँ। मुझे जम्मू के और पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ के बारे में नहीं, क्योंकि मैं इस इलाके में रहता हूँ। जब मैं मंत्री बनूंगा तब मुझे पूरे स्टेट का सुनना है। मतलब आप वोट सुनिए, वोट मुझे डालने हैं अपने इलाके के। अभी मैं एमएलए भी नहीं हूँ, ना मैं मंत्री हूँ, मुझे पूरे स्टेट की जिम्मेवारी है। मुझे इस वक्त इलेक्शन इस एरिया में लड़ना है। मुझे यहाँ के लोगों के बात सुननी है, यहाँ के लोगों की दूरियां सुननी है, यहाँ लोगों की परेशानी सुननी है, यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट करने कैसे होगी, उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं उस हद तक जाऊँगा। जहाँ तक आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, ये आपकी बात सच है। एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों की आज नहीं सुनी जाती है। यहाँ पर जो सेक्रेटरीट में लोग बैठे हैं वो गलत ऑर्डर निकाल रहे हैं। कभी ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक के रूल्स ऐसे करो, ट्रैफिक के रूल्स ऐसे करो। जो पुलिस है, पुलिस हमारा ये डायरेक्टरेट होता है, चाहे डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे एसएचओ हो, ये डायरेक्टरेट होता है। डायरेक्टरेट का मतलब इम्प्लीमेंट एजेंसी होती है। ये इनको इम्प्लीमेंट ऑर्डर करना होता है, क्योंकि ये मजबूर होते हैं बेचारे। आज आप देख लीजिए, पुलिस से लोग दूर हो गए, पुलिस की नफरत लोगों को हो गई है। क्यों हो गई है? ये इस वजह से हो गई है कि सेक्रेटरीट वाले गलत ऑर्डर वहां से निकालवाते हैं। एलजी की सरकार में जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बैठे हैं, सेक्रेटरीज बैठे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरीज बैठे हैं, एलजी साहब के इर्द गिर्द जो है, एलजी साहब के इसमें जब वहां से ऑर्डर गलत निकलते हैं, इन बेचारों को, पुलिस वालों को इम्प्लीमेंट करना होता है। आपने देखा, पुलिस के बगैर कोई रास्ते पर होता है? पुलिस मिलिटेंसी के साथ लड़ता है, पुलिस लोगों के रोजमर्रा का काम देखते हैं, पुलिस हमारा यात्राएं देखती है, पुलिस हमारा यहाँ पर रात को 12-1 बजे, आज हमने देखा, आज एसएसपी भी 12-1 बजे तक एक सिपाही की तरह खड़ा होता है। ये जो ऑर्डर जो यहाँ पर लोगों को दूरियां हो गई है, ये बिकॉज ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर पुलिस वाले को, बेचारे को खड़ा रहना जरूरी है, बेचारे को ड्यूटी, उसकी ड्यूटी यही है। मगर अगर कहीं पर कोई परेशानी होती है, वो इम्प्लीमेंट बेचारे करते हैं। ट्रैफिक रुकाना पड़ता है यात्रा के लिए, आईजी ट्रैफिक है, वो भी बेचारा इम्प्लीमेंट वही ऑर्डर करता है जो सेक्रेटरी से निकलता है। इसलिए जो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस या किसी भी दूरी होते, उसका जिम्मेवार सीधा एलजी सरकार है और एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां पर बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट यहाँ पर अयाशी करते हैं, सेक्रेटरीट में अपने फैमिलियों को घुमाते हैं, अपना ये क्या नाम है इसका, यहाँ पर ऐश करते हैं सरकारी पैसों पर, सरकारी कोठियों में, सरकारी खर्चे पर अपने रिश्तेदारों को, उनको वही मिला क्योंकि उनको बोलने वाला कोई नहीं है। अगर एलजी साहब इसका ये ले जल्द से जल्द संज्ञान नहीं ले लेगा, मैं बताता हूं आपको, यहाँ पर लोगों को बहुत परेशानी और नफरत हो जाएगी। ये इसका सारा जो असर है वो बीजेपी पर पड़ रहा है और लोगों में गलत फहमी है कि यहाँ बीजेपी की सरकार है। इसका जो भी नुकसान हो रहा है वो बीजेपी को हो रहा है। ये एलजी साहब सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को करता है वो बीजेपी को होता है। अच्छा, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, भाजपा सरकार का नारा है अब की बार 50 के पार, तो क्या लगता है लोग आप पे फिर से भरोसा कर पाएंगे? सुनिए मेरी बात, कोई भी पार्टी नहीं निकलती है हम हारेंगे, चाहे वो छोटी सी छोटी पार्टी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी पार्टी हो, कोई नहीं निकलता है। हम अब की बार 50 के पार, हमने नारा दिया है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमने नारा दिया 50 के पार, फिर लोगों तक है वो हमें पूरा मैंडेट दे देंगे या नहीं दे देंगे। क्योंकि दौरे हुकूमत में मेहनत इस तरीके की हो रही है कि मजहब के नाम पे, अच्छा कभी कभी लोगों को सताना, हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी करना, बाकी चीज़ों को लेकर बातचीत करना, इसी चीज़ पर मेहनत। देखिए मेरी बात सुनिए, जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात, कश्मीर हो या ना हो, हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक है। नहीं, जी जी, पहले क्वेश्चन किया, जवाब भी सुनिए, क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए। हमारे आपस में बहस करने से लोगों को समझ नहीं आता, इससे लोग कंफ्यूज होता है बेचारे। इसलिए हमें ऐसा करें, लोगों को समझ आना चाहिए। नुपुर शर्मा ने बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको एकदम पार्टी से निकाला। नरेंद्र मोदी कहीं स्पीच करता है, अजान होती है वो रुकता है। आज तक किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं मंत्री या भाजपा के बड़े लीडर है, बात उसकी मानी जाती है जो सरकार में हो, बयान उसका माना जाता है जो सरकार में है या बड़े पद पर। नूपुर शर्मा कोई मायने नहीं रखती थी। सुनिए, उसने जो बात कही उसका सजा उनको मिला। भाजपा सरकार एक वाहिद पार्टी है जिसने 24 घंटे में उसके खिलाफ एक्शन ली और उसको पार्टी से 24 घंटे, हाँ, पार्टी से निकाल दी। 24 घंटे, सुनिए,
पहले ही पार्टी आप 24 घंटे सुनिए 24 घंटे में पार्टी ने उस पर ये बोला आप अपना जवाब दे दीजिए। जब उन्होंने जवाब दिया पार्टी ने उसको 8 दिन में क्या पार्टी से बेदखल कर दिया। अब वो आम इंसान है, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं, वो पुलिस की नहाल। अगर ये सब कुछ दौरे हुकूमत किसकी चल रही है? ये सब कुछ तो उसी हुकूमत में हो रहा है ना, नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार की नहीं हुकूमत। नहीं, नरेंद्र मोदी ने जो स्कीमें निकाले वो नहीं आप गिनते हो। जो गवर्नमेंट काम कर स्कीमें निकाली? सुनिए गवर्नमेंट आप क्यों आप बताते ये, मैं बताता हूँ। कश्मीर की बात कर रहा क्या हूँ। स्कीम क्या है? सुनिए आप जो मैं खाली 3 स्कीमों की बात करूंगा, मैं चौथी स्कीम की बात नहीं करूं। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देता हूं जो उन्होंने गोल्डन कार्ड निकाला। गोल्डन कार्ड आज कोई हॉस्पिटल वाला लेता भी नहीं है कभी कभी। सुनिए गलत फहमी है आपको। मैं परसों एक नर्सिंग होम में गया, यहाँ जिसने पहले ये गोल्डन कार्ड ये ना यहाँ पर अडॉप्ट किया वो है नूरा हॉस्पिटल में। 65,000 लोगों को उन्होंने वहां पर ट्रीटमेंट किया गोल्डन कार्ड से। और मई के महीने में SMHS में 87,000 लोगों कब तक आप गोल्डन कार्ड करेंगे? कब तक आप कहेंगे कि हमने गोल्डन कार्ड दिया, हमने फ्री राशन दिया, हमने ये दिया? अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक पे है। जम्मू कश्मीर का युवा दरबदर हो रहा है। जम्मू कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं वो सड़कों पे हैं। जवाब सुनिए आप। ये अनएम्प्लॉयमेंट 4 साल में नहीं बढ़ी, फिर कब बढ़ी? ये अनएम्प्लॉयमेंट पूरे 20 साल से बढ़ रही है। यहाँ पर आज आप बीजेपी के सिर पर थोप रहे। सुनिए मेरी, आप मुझे बताए PDP के दौर हुकूमत में कौन से नौकरी लग गए? मुझे बोले NC और कांग्रेस की सरकार यहाँ थी 2008 से 2014 तक, कौन से तो फिर लोग इतने सड़कों पे क्यों? आप बताए। लोग आपके दौर हुकूमत में क्यों सड़कों पे? सड़कों पर निकलते हैं बेचारे, उनको मजबूरी है निकलना। मजबूरी है ना। वो मजबूरी क्यों आई? गवर्नमेंट आप वो मजबूरी क्यों आई? आज जो लग रहा वो मजबूरी क्यों आई? आपने JK बैंक में देखा, JK बैंक में उन्होंने अपने लोगों को लगाया है। जो बेचारे पढ़े लिखे थे वो बेचारे आज रेडों पर सब्जियां बेच रहे हैं। ATM कार्ड जनाब, ATM कार्ड जो अपनी सर्विस दिन रात देता है, आपने उन पर भी बात लाई। सुनिए मेरी बात, आज जो लग रहा है ना, आज जो भी लग रहा है ना, वो काबिलियत बेस पर लग रहा है। आप वो जो पिछले 30 सालों से काम करते आए वो आपकी नजर में कुछ? सुनिए जो 30 साल काम करते आ रहे हैं, 1 लाख लोग वो है जो डेलीवेजर है, हर एक डिपार्टमेंट में है। उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसें दी हैं। उन्होंने डिप्लॉय चलाई। अगर उनको लगाया है, वो बेचारे अवरेज भी हो गए हैं, उनके बाल बच्चे इसी पर चलते हैं। उन्होंने जो जवानी है वो डिपार्टमेंट को दी है, लोगों की सर्विस में दी है। मैं आपकी माध्यम से LG सरकार को, मैंने आप ही की माध्यम से पहले भी LG साहब को बताया, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहता हूँ, ये देश हमारा बहुत बड़ा है। 1 लाख लोगों को कोई मुस्तकिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इन बेचारों को मुस्तकिल करना चाहिए, इनकी पेंशन लगनी चाहिए, इनको बेचारों को पूरे वो बेनिफिट्स मिले। अच्छा, आपसे समझने की कोशिश करें। आसिफ मसूदी साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट सड़कों पे होते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, ये सारे डेलीवेजर है। सुनिए, ICDS डिपार्टमेंट करें, BDS जो डिग्री करके बैठे हैं वो 2008 से अपने पोस्ट के लिए वेट। मेरी बात सुनिए, वो कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कैजुअल लेबर नहीं है, डेलीवेजर नहीं है, वो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं। आप लिखे भी तो आए सड़कों पे। अरे SP और PhD है, SP और PhD है। आप क्यों बोल रहे हैं? आप वहां से बोलोगे, मैं यहाँ से बोलूँ। इसके अलाउंस की कभी बात नहीं करते पुलिस महकमे के जितने भी जवान। सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूं आपको, PhD SPO लग रहा है। बिल्कुल, ये बदकिस्मती इस रियासत की और इस देश की। यही भाजपा सरकार कर रही है। मैं सुनो, भाजपा सरकार नहीं कर रही है। ये जो लोग बेचारे पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार देना सरकार का अवलीन दर्जा होना चाहिए। आप पे ये तहमत भी लगती है भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर को लूटा है? किसने? हमारा कौन सा, मुझे बोला हमारा कौन सा मंत्री है उसने लूटा? हमने क्या किया यहाँ पर? हमारा एक भी मंत्री दिखाओ, एक भी यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता देखा जिस पर करप्शन का केस लगा। भाजपा सरकार के लिए ये भी कहा जाता है रीजनल पार्टीज का कि मुंगेरी लाल के सपने देखिए, 50 के पार कभी नहीं, इनका ख्वाब। सुनिए, ये आने वाले वक्त ही फैसला करेगा। जो लोग आज ये बोल रहे हैं ना 50 पार कभी नहीं होंगे, वो क्यों आज सभी पार्टियों को बुलाते हैं इकट्ठे हो जाओ? उनको डर है भारतीय जनता पार्टी 50 पार जो ये बनारा दे रहे हैं वो पूरा करेंगे। सुनिए मेरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि लोगों को मंगली लाल के सपने दिखाते हैं, मैं आपको बता, हम नहीं बोल रही है रीजनल पार्टी। सुनिए, उनका बोलना है। मैं खुद रीजनल पार्टी में रहकर आया हूँ, मुझे पता है उधर का क्या है। मुझे मत बोले वो। नहीं, बताएं क्या। यहाँ पर बिना KS के लोग IAS अफसर नहीं बनते, KS बनते नहीं।
बिना केस करके अफसर नहीं बनते। उन्होंने तो अपने पीआरों को लगाया, अपने रिश्तेदारों को लगाया, जिनको आज नोट लिखना भी नहीं आता है। वो लोग इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी पोस्टों पर बैठे हैं। वो मुझे क्या सिखाएंगे? वो लोग हमें क्या बताएंगे? भाजपा का एक भी मेरा बेटा लग गया? किसी मंत्री हमारे भाजपा का बेटा लग गया? एक भी दिखा हमारे कार्यकर्ता का? हम हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में है। हमारा देखो कौन सा भाई लगा है, कहीं पर नौकरी कर रहा है, कोई केएस अफसर है, कोई बैंक में है, कोई ये। इन लोगों ने लूटा है इस कश्मीर को, अपने रिश्तेदारों को लगाया। इन्हीं की वजह से आज यहां पर अगर पीएचडी एसपी हुए, वो इनकी वजह से है। इनके पाप धुल रहे हैं हम। इन्होंने इस रियासत को लूटा है। ये शुक्र करो कि भाजपा सरकार आई, वरना लाल चौक हाई कोर्ट, ये कोर्ट भी इन्होंने किसी को लीज पर दिया होता। इन्होंने एमएलए हॉस्टल का जमीन लीज पर दिया है। इन्होंने यहां पर सरकारी संपत्तियां लीज पर दी है। भाजपा का एक भी नेता दिखा जिसको ये है करप्शन का चार्ज है? चाहे वो डिप्टी सीएम हमारे रहे, चाहे वो मंत्री हमारे रहे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेकर यहां तक। तो दावे क्यों नहीं पूरे कर सके भाजपा सर? कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? अब आप बोल रहे हैं अलादीन का चराग 4 दिन में सारा ठीक होना चाहिए। 4 दिन, 8 साल आपको 4 दिन, 6 साल 4। देखिए जम्मू कश्मीर में हमने 3 साल ये किया। 3 साल आपको देखना है। 3 साल में हमने, मैं अपनी एरिया की बात कर रहा हूं, मैं जहां तक दौड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ना है। इसी आप लालच में अपने एरिया को सुनिए मेरी बात। हर एक इलाके में हर एक इंसान को डेवलपमेंट करनी। जहां तक मेरी नॉलेज मैंने किया है, हमारे उमर आबाद में आप देख लीजिए, गुलाम मोहद्दीन शाह भी रहा है, हमारे एरिया के लोग, तारिक हमीद करा साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इरफान शाह एमएलए रहे, नूर मोहम्मद साहब एमएलए रहे। आप मुझे बताएं उनके दौरे हुकूमत में क्यों नहीं यहां पर करोड़ों की ड्रेनेज बन गई है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त फरमाया क्यों कर रही है? हमने 45 करोड़ का पंप स्टेशन परसों आपने देखा शाल्टिंग में इनाग्रेट गवर्नर साहब ने किया। आप देख रहे हैं इतने सालों से आपने हज हाउस में हमें बंद होता था एक ट्यूब, जब हज दौरान होता था एक ट्यूब बंद होता था सड़क का, होता था कि नहीं? इस साल क्यों वो उनमें सर्विस लेन बन रही है? ये मैं अपनी एरिया की छोटी मैकडम राइस देखो कितना है। मैं बताता हूं, सुनिए मेरी बात ये है कि हमारे जितने भी आलोचना करेंगे ना रीजनल पार्टी, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आज आपको कॉन्ट्रैक्टर रास्ते पर दिखते हैं। पिछले 10 साल, 4 साल, 2 साल से आपको कॉन्ट्रैक्टर रास्ते पर दिखते। हर साल होते थे, आप ही उनको इंटरव्यू करते थे। क्यों होते थे? हमारे पास पेमेंट नहीं, हमारे पास ये नहीं। आज पैसे अवेलेबल है। डेवलपमेंट करवाना इस वक्त जो है वो किनका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हमारा काम है उन तक पहुंचाना, अप्रूव करना उनका काम है, हम नहीं कर सकते। इसलिए मेरा काम है, मेरे इलाके के जितने भी काम हो वो आप देखिए 70,000 लाइटें दी है। बिल्कुल 70,000 लाइटें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। म्युनिसिपल कमिश्नर इतना नाबकार है, मेयर इतना नाबकार है, वो आज तक उसका वो ऑर्डर नहीं निकाल सकते भाई इसका क्या, जो इसके फॉर्मेलिटी वो पूरी नहीं करवा सकते। पार्टी पे ये भी कहा जाता है कि बी टीम है। किसका? अपनी पार्टी के जो मेयर। ये बी टीम हो ये सब जानते हैं, बी टीम हो ए टीम हो, कोई हमारे साथ बीजेपी भी, सजाद लोन भी है, ये भी है, अल्ताफ बुखारी साहब भी है। इलेक्शन जैसे हमारे एनडीए में ये भी है, ये भी है आपके? हाँ एनडीए में है, ये क्यों नहीं है? सभी पार्टी नेशनल काउंसिल नहीं एनडीए में रही है, पीडीपी में एनडीए में नहीं रही है। इसलिए ये लोग भी हमारे साथ है। जिस तरह कांग्रेस का है, यूपीए की सरकार होती है, इसलिए एनडीए में भी ये लोग भी है। तो हम नहीं बताते हैं इनको इलेक्शन अपने हिसाब से अपने मैनिफेस्टो पर लड़ना है, हमें अपने मैनिफेस्टो पर लड़ना है। ये कहाँ तक कामयाब होते हैं, हम कहाँ तक, ये लोगों तक है। लोग किसको मैंडेट दे देंगे, ये हम तक नहीं है। मैं छीन कर किसी की सीट लाऊंगा। हमारा कोशिश यही है कि हम 50 पार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सीटें ले जाए। हमारा ये नहीं होना लक्ष्य कि हम 10 सीटें ले जाएंगे। हमारा लक्ष्य हमेशा भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है। हमारा लक्ष्य यही है, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट बोलता है, हमारा हर एक कार्यकर्ता बोला अब के बार 50 के पार। उसके लिए हमें सब मिल ग्राउंड स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक दिन रात मेहनत करनी है और वो सपना हम पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बीजेपी के इंचार्ज, इलेक्शन इंचार्ज आसिफ मसूदी साहब। मजीद इनसे बातचीत हुई और जानने की कोशिश की कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस वक्त चल रही है, इनके बारे में बात हुई और आने वाले इलेक्शंस को लेकर भी जो है मजीद इनसे बात हुई। आप देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।